चलिए दोस्तों, तो हम लोग वापस आ चुके हैं अपने चार्ट के ऊपर और यहाँ पे आज जो है हम लोग KSM कॉइन को डिस्कशन करने वाले हैं। USDT के पेयर्स में होने वाला है कॉइन का। देखिए शॉर्ट नेम जो है KSM करके है, USDT के पेयर्स में है। चार्ट ऊपर से बाइनेंस का हम लोग ले रहे हैं। बाकी देखिए हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे, उससे पहले आप ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप हाई क्वालिटी सिग्नल्स फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कॉइन्स भी हम लोग शेयर करते हैं जो 100% 200 300% भी पंप होती है। इसलिए आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ऐसा ग्रुप्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, इतने हाई क्वालिटी टेक्निकल रिसर्च। ठीक है, अभी देखिए कि KSM कॉइन के अंदर यदि हम लोग डेली चार्ट लगा करके देखिए, ध्यान से आप देखेंगे तो एग्जैक्ट मार्केट जो है सपोर्ट के ऊपर खड़ा है। यहाँ पे यदि मैं वीकली चार्ट लगा करके देखूँ KSM का जो है हाई आप $622 के आसपास देखेंगे और आज कहाँ पे है $30 के आसपास। तो इसका कोई भरोसा नहीं क्या होगा, कुछ नहीं। इसलिए देखिए आपको ध्यान में रख करके चलना होता है कि आप जो शॉर्ट टर्म के लिए क्या गेन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि हमें लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर मैं सोचूंगा कि अगले 5 साल के लिए मैं डाल दूँ, इसमें 10 साल के लिए डाल दूँ। आप डालेंगे, अगले 5 साल बाद ये खत्म हो जाएगा। अभी $30 पे है, अगले 2 साल बाद ये $2 पे होगा। तो इसलिए इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए हमें देखना है कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो अब यहाँ पे यदि वीकली चार्ट में देखें तो वीकली चार्ट में आप ध्यान से एक चीज़ पाएंगे कि मार्केट यहाँ भी सपोर्ट है और यहाँ भी सपोर्ट है। इसका मतलब यह है कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो हमें संभावना अभी ये है कि हम लोग यहाँ से ट्रेड का अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अब यदि मैं आवरली चार्ट लगा करके देखूँ देखिए डेली चार्ट से मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए डेली चार्ट पे ऑलमोस्ट मार्केट इसके आसपास जो है खड़ा है। ये आपके जो है इसके लेवल्स हो गए, रेजिस्टेंस के लेवल्स हो गए, कौन से डेली टाइम फ्रेम के। लेकिन क्या है, वीकली टाइम फ्रेम में इम्पैक्ट ऐसा है कि डेली टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की बहुत पॉसिबिलिटी है और ब्रेक करने की संभावना है यहाँ पे। तो इसलिए इसको थोड़ा हम लोग इंतजार करके चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमने आवरली चार्ट लगा दिया। आवरली चार्ट में हम लोग क्या करेंगे, आवरली चार्ट में हम लोग ये फिबोनाची का लेवल्स लगा देंगे, या फिर कोई भी लगा देंगे। यहाँ पे रिट्रेसमेंट नॉर्मल लगा देंगे। हम लोग देखेंगे जो भी पॉइंट्स तक मार्केट रिट्रेसमेंट किया, जैसे मान लीजिए 30% मार्केट रिट्रेसमेंट किया, हमने एंट्री का लेवल्स कहाँ पे बनाएंगे, इतनी एंट्री का लेवल्स ये ब्रेकआउट पे बनाएंगे। कितना 31.89 टेथर के करीब करीब, 31 टेथर मोटा मोटी मान लीजिए 31-32 टेथर के आसपास ये हम लोगों का एंट्री का पॉइंट होगा। स्टॉप लॉस जैसे मान लीजिए $30 ये सॉरी 30% को रिट्रेसमेंट किया, हम लोग 30% स्टॉप लॉस लगा कर चलेंगे। 50% रिट्रेसमेंट किया, 50% लगा करके चलेंगे। 61% किया, 61% लगा करके चलेंगे। तो ये जो भी लेवल्स में रिट्रेसमेंट करेगा ना, वो लेवल्स को हम लोग बना करके चलेंगे। लेकिन देखिए 61% तक इतना रिट्रेसमेंट नहीं कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। यदि 50% भी रिट्रेसमेंट करता है, यदि इसके बीच में कहीं पे आकर के रिट्रेसमेंट करता है 50% के आसपास यहाँ पे, तो जहाँ तक मार्केट आएगा वहाँ पे उसके जस्ट नीचे बफर मार्केट के हम लोग डाल देंगे और ऊपर का जो है हम लोग टारगेट लगा देंगे। पहला टारगेट तो बेसिकली 1:1 का जो आपको पता ही है। तो जहाँ तक मार्केट आएगा उसके जस्ट नीचे तक इसके बीच में, लेकिन 50% के आसपास तक चलेगा। इससे ज़्यादा नीचे गिरेगा तो हम लोग कंसीडर करके नहीं चलेंगे। बस इतना आप सोच करके चलिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिट्रेसमेंट इस तरह से लगा देंगे। यदि यहाँ तक आया तो इस तरह से लगा देंगे और टारगेट ऊपर का 1:1 का हम लोग बना लेंगे। इसके बाद देखिए टारगेट हम लोग देखिए जो आपका पहले फर्स्ट टारगेट आपको मान के चलना पड़ेगा कि इसके करीब करीब का, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लगभग मोटा मोटी आप मान करके चल सकते हैं इसके करीब करीब का। तो इसमें लगभग 33.85 टेथर के करीब करीब ये आपके टारगेट जो है बनेंगे, क्योंकि ये छोटा सा टारगेट बनेगा। इसमें 1:1 के करीब करीब मतलब इसके हिसाब से दिख रहा है। लेकिन देखिए मैं यदि ऐसे कहूँ कि 1:1 का हो सकता है, यदि स्टॉप लॉस भरा हो तो आपका 1:1 का नहीं, छोटा बन जाएगा यहाँ पे। लेकिन ये टारगेट्स आपको इसके करीब करीब मार्केट लेकर के चलना होगा। ये इसके आसपास ही आपको दिखेगा पहला मार्केट्स। उसके बाद यहाँ पे दिखेगा मार्केट्स इसके करीब करीब दिखेगा। मोटा मोटी हम लोग मान लेते हैं ये लगभग $39 के करीब करीब 39-40 के आसपास। उसके बाद फिर हम लोग इसका व्यू बना करके चलेंगे। यदि पंप होता है तो फिर हम लोग यहाँ तक बना करके चलेंगे और हम लोग ये इसके करीब करीब बना करके चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक $50 के आसपास हम लोग बना करके चलेंगे। $50 का मोटा मोटी हम लोग टारगेट्स पकड़ के चलेंगे। यदि पंप होता है तो, नहीं होता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। हम लोग फिर सिर्फ इंतजार करेंगे। स्टॉप लॉस आएगा तो फिर स्टॉप लॉस लेंगे, एंट्री आएगा तो टारगेट आएगा तो टारगेट हम लोग लेकर चलेंगे। तो इनमें से जो भी कोई आ जाए वो हम लोग कंसिडर करके चलेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस आपको हमेशा याद रखना है, स्टॉप लॉस लगा करके चलना है। बिना स्टॉप लॉस का आपको ट्रेड नहीं करना है। पहला काम आपको याद रख करके चलना है, पहला काम याद रखना है कि जो हमने पॉइंट्स बताया है, दूसरा रूल्स जो हमने बताए हुए हैं एसएल का, वो याद रख करके चलना है। चलो ठीक है, आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हाई क्वालिटी सिग्नल्स के लिए अपने ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।